कोई ऐसी दवाई नहीं बनी आज तक जो आपको खिला दी जाए और आप एकदम से बुद्धिमान बन जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। साइंस कहती है कि 90% चीजें जो हम पढ़ते हैं एक हफ्ते के अंदर ही भूल जाते हैं। इस टेक्निक को मैं पुशअप फॉर ब्रेन कहता हूं बिकॉज छोटी लगती है लेकिन ये ब्रेन को बहुत ताकतवर बना देती है। जिनकी वोकैबुलरी बहुत वीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, पढ़ने का फायदा तभी है जब उसे आप अप्लाई कर सकें। मोटिवेशन इज यूजलेस। ज्यादा काम करने से आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। आपकी एक आदत से जो है कि मैं ना नहीं कह पाता। सक्सेस का एक पार्टनर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप 1% इंप्रूव करें, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज मैं उन हैबिट्स की, उन प्रैक्टिसेस की बात करने वाला हूं जो आपके जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब चीज़ों से आपका विजडम इंप्रूव होता है, आपकी बुद्धिमत्ता इंप्रूव होती है। क्योंकि विजडम इंप्रूव करने का ना तो कोई दवाई है, मतलब कोई ऐसी दवाई नहीं बनी आज तक जो आपको खिला दी जाए और आप एकदम से बुद्धिमान बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रैक्टिसेस हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो जो अभ्यास है, क्या प्रैक्टिस करना है हमें, क्या एक्सरसाइज करना है जिससे हम बुद्धिमान बने, हमारे बच्चे बुद्धिमान बने और इस समाज में लोग बुद्धिमान हों, जिससे पूरे समाज में नकारात्मकता कम हो जाए। मैं आज आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत बढ़िया चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और आपको जीने का मजा आएगा। कुछ जो रेगुलर आप काम कर रहे हैं, उन काम को करने का भी आपका जो करने का तरीका है वो बदलेगा, सोचने का तरीका बदलेगा और उसका प्रभाव आप अपने जीवन में देख सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है पढ़ाई। जी हाँ, पढ़ाई का मतलब है किताबें पढ़ना। चाहे वो किताबें आप बुजुर्ग हैं, गीता रामायण पढ़ रहे हैं, या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार की कोई चीज पढ़ रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए जिससे आप उस समय का सबसे ज्यादा सदुपयोग कर सकें और आपका विजडम जो है, आपकी बुद्धिमत्ता है, उससे बढ़ सके। सबसे पहली चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में कई सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, है ना। बचपन में पढ़ी होंगी किताबें जो सिलेबस की होती हैं आपके, उसके बाद आए गए मैगजीन पढ़ ली होंगी, लेकिन आपको याद कितना है? बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे और बहुत आपको झकझोर देगा एक बार को। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप किसी भी किताब के, है ना, उसके ऊपर आप 10 लाइन लिखिए, तो जो हमारे मेजर महाकाव्य हैं जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, उन पर तो शायद आप लिख सकते हैं, लेकिन अन्य किसी किताब पे शायद हम में से कोई भी नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा? क्योंकि हमारे दिमाग में हमने पढ़ा तो था, लेकिन हमारे दिमाग ने उसको रिटेन नहीं किया, है ना, दिमाग ने उसको सेव नहीं किया। जो पढ़ रहे थे, बस आंखों के सामने से जा रहा था, नंबर आने के लिए पढ़ रहे थे या टाइम पास करने के लिए कहीं बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, बट हमारे दिमाग ने उसने रिटेन नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम 99.99% लोगों की होती है बिकॉज हमें ये नहीं पता होता कि हमें पुस्तकों को, किताबों को और महाकाव्यों को या ग्रंथों को पढ़ना कैसे चाहिए। साइंस कहती है कि 90% चीजें जो हम पढ़ते हैं एक हफ्ते के अंदर ही भूल जाते हैं, है ना। तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। और अगर उसे दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, तो थोड़ा रिटेंशन होता है। इसलिए बोला जाता है एग्जाम से पहले आप रिवीजन करना जरूरी है। रिवाइज करते हैं तो क्योंकि हमने एक साल के अंदर ही अंदर पढ़ा होता है तो रिवाइज हो जाता है और हम एग्जाम में लिख करके लिखाते हैं। और विश्वास मानिए, अगर आप 8th में हैं तो 9th के जब एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब लगभग 2 साल हो चुके होंगे, ठीक है, 8th पूरा पढ़ा और 9th पूरा पढ़ा, तो एग्जाम फाइनल दे रहे होंगे, तो आप 8th का भूल चुके होंगे। ये हमारे दिमाग की स्किल्स हैं, ये उसकी कमजोरी नहीं है, क्योंकि दिमाग छोटा सा है यार, उसमें क्या क्या आप डालोगे, इतना डालोगे, कितना भरोगे उसके अंदर आप। तो हमें ये बहुत समझने की जरूरत है कि हम कैसे पढ़ें जिससे रिटेंशन हमारा बढ़े, क्योंकि जब रिटेंशन बढ़ेगा तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा और फिर हम शब्दों का सही उपयोग कर पाएंगे। ये जो मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं ये किन किन लोगों के लिए है? नंबर 1, जो लोग जिनकी वोकैबुलरी बहुत वीक है ना, वो जब बात करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, उनके पास सही शब्द नहीं होते हैं बोलने के लिए, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं शब्द ही आपके पास नहीं है, अच्छे चयन ही नहीं कर पा रहे हैं आप, दिमाग उसके रिफ्रेश नहीं कर पा रहे कौन से शब्द बोलूं मैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप स्टूडेंट हैं तब आपको अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम देने हैं, आईएएस आईपीएस जैसे एग्जाम देने हैं और आपको चाहिए कि मैं एग्जाम टाइम पे कुछ भूलूं नहीं, तब ये आपको ट्रिक काम आएगी।
और तीसरा, आप कोई भी नॉवल पढ़ते हैं, आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, राइट? अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसका एसेंस मुझे याद रहे, जिससे मैं अपने बच्चों तक उस बात को पहुंचा सकूं, जब मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा हूं उन तक वो बात पहुंचा सकूं, तो ये ट्रिक आपके काम आने वाली है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, पढ़ने का फायदा तभी है जब उसे आप अप्लाई कर सकें। जी हां, नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या है? इट जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम उसको कैसे रिटेन कर सकते हैं, वो एक छोटे से फॉर्मूले से मैं आप तक साझा करता हूं। मैं इसे कहता हूं 3 मिनट रूल, और ये बहुत स्पेशल रूल है, बहुत सिंपल रूल है, जो आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। आपको सिंपली सिर्फ 3 मिनट तक पढ़ना है, सिर्फ 3 मिनट तक। उसके बाद यू नीड टू टेक अ पॉज। थोड़े दिन के बाद आपकी आदत बन जाएगी, बार बार घड़ी नहीं देखना पड़ेगा कि मैं 3 मिनट तक ही पढूं, फिर दिमाग को आदत लग जाएगी। 3 मिनट तक पढ़ना है, 3 मिनट के बाद एक पॉज लेना है 1 मिनट के आसपास का, और अपने आप से पूछना है कि मैंने इन 3 मिनट में क्या पढ़ा, बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, जो आपको हाइलाइट्स हैं उस पूरे 3 मिनट के जो आपने रीडिंग करी उसको आपको एक जगह नोट कर लेना है। नोट मेकिंग, जो लोग बोलते हैं ना हमें नोट्स बनाने नहीं आते, यूपीएससी में कैसे नोट्स बनाएं, क्लास 12th और 10th के नोट्स कैसे बनाएं, है ना, और डेली लाइफ में हम कहीं कोई अच्छे पोजीशन पे हैं, आप अक्सर टीम से इंटरेक्ट करते हैं, आपको कुछ बोलने का जब मन करता है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप भूल जाते हैं थॉट्स कैसे क्या करने हैं। उसके लिए बेस्ट रूल है ये 3 मिनट रूल। आपको करना क्या है, आपको 3 मिनट कोई चीज़ पढ़नी है, उसके बाद थोड़ा पॉज लेना है, जो उस 3 मिनट में आपने पढ़ा है दिमाग में रिवाइंड करना है, जो दिमाग ने रिटेन किया, क्योंकि दिमाग की बहुत खास बात है, बहुत खूबसूरत दिमाग भगवान ने बनाया, वो केवल वही रिटेन करता है जो उसे इंपॉर्टेंट लगता है। उस पॉइंट को आपको लिख लेना है, या वो अपने मोबाइल फ़ोन पे नोट सेक्शन में उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, उसकी आप वॉइस नोट्स बना सकते हैं। ये ट्रिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, और आप देखेंगे कि आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। जितना आप पढ़ते हैं वो रिटेन कर पाते हैं, और धीरे धीरे आप जितना रिटेन कर पाएंगे, आप भी बुद्धिजीवियों की श्रेणी में ऊपर बढ़ते जाएंगे, अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं और समझदारी के साथ आप उसका यूज कर पा रहे हैं। इस टेक्निक को मैं पुशअप फॉर ब्रेन कहता हूं, बिकॉज छोटी लगती है लेकिन ये ब्रेन को बहुत ताकतवर बना देती है। और इसे आप ज्यादा मत करिए, सिर्फ 7 दिन तक ट्राई करके देखिए, उसके बाद अपनी इफेक्टिवनेस देखिए आप। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं कोई बुक पढ़ता हूं, बुक पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाता हूं, और नोट्स बनाने के बाद ओवर द वीकेंड, जब भी वीकेंड आता है, सैटरडे संडे, जब मुझे टाइम मिलता है, उन नोट्स को रिवाइज करता हूं। उसके बाद मुझे वो चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। अपने दोस्तों तक, यार दोस्तों तक और अपने बच्चों तक इस वीडियो को साझा करें, उनसे डिस्कस करें, और इसकी इफेक्टिवनेस का आप भी लाभ उठाएं, जिससे आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन हो सकें और आप रीडिंग को एक अच्छी हैबिट बना सकें, बिकॉज रीडिंग से अच्छी कोई हैबिट नहीं हो सकती। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत हटके है, जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। मोटिवेशन इज यूजलेस। जी हां, मोटिवेशन आपके लिए यूजलेस है, और आपको उसकी जगह सिस्टम्स पे ध्यान देना चाहिए। वो कैसे, मैं आप तक पूरी बात को एक्सप्लेन करता हूं। मोटिवेशन है क्या भाई? मोटिवेशन है, इंडिया में जो रूरल इंडिया है हमारा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की तरह कभी है और कभी चला गया, है ना। तो मोटिवेशन, हमेशा आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते। उसके लिए फिर सॉल्यूशन क्या है? अगर आप मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है, आप मोटिवेटेड नहीं है, तो आप करेंगे क्या फिर? उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए ना। मैं आपको वो सॉल्यूशन देता हूं। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड रहते हैं कि मैं नेक्स्ट हफ्ते बहुत बढ़िया काम करूंगा, जिम जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, विश्वास मानिए, जहां तक लोग मंडे को जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, और धीरे ट्यूसडे वेडनेसडे तक खुश हो जाते हैं। तो मोटिवेशन पे आपको समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन टाइम बेस्ड नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए प्रोग्रेस बेस्ड, है ना। वो और कैसे डिटेल में कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली भी मोटिवेशन पे फोकस ज्यादा नहीं करते हैं। वो किस पे रिलाय करते हैं? वो भरोसा करते हैं अपने रूटीन पे। जी हां, आपको अपना रूटीन फिक्स करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बिकॉज डिसिप्लिन अगर आप हैं तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप सेल्फ मोटिवेटेड भी नहीं रह सकते। आज के इस टाइम में किसी को भाई इतना टाइम नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको मोटिवेट करता रहे, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है, आपको रूटीन पे फोकस करना है और आपको डिसिप्लिन रहना है। इसलिए आपको ये कभी नहीं कहना कि मैं कल वर्कआउट करने जाऊंगा, नहीं। आपको क्या कहना है अपने आप से कि मैं सुबह 7 बजे जूते पहनूंगा।
अब उसके मतलब आप समझ जाएंगे, आपकी बॉडी समझ जाएगी। 7 बजे बंदा जूते पहनेगा, या तो ये वॉक करके आएगा, या तो बंदा जिम जाएगा, ठीक है, या पार्क में जाके बैठ के योगा करेगा, बट कुछ ना कुछ करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वर्कआउट करना या रैंडम मत दीजिए उसको, अपनी बॉडी को स्मार्ट गोल दीजिए कि मुझे 7 बजे करना है, टाइमली मैनर पे करना है। तो फिक्स योर रूटीन एंड डोंट जस्ट डिपेंड ऑन मोटिवेशन। And instead of saying I'll read 20 pages, instead of that you should say I will read before चाय। अब चाय से पहले तक मुझे पढ़ना है। वो 15 पेज हो सकते हैं, 20 पेज हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़िए, सुकून से पढ़िए, या फॉर दैट मैटर कोई भी काम करिए तो उसको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली और थोड़ा सा अपने आप से आप ऐसा करिए जिससे आपको भी आनंद आए। बिकॉज जो आप काम आनंद से करते हैं, मजे से करते हैं ना, उस काम में आपको बोझ नहीं लगता, उस काम में ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती धकेल धकेल कराया जा रहा है। बिकॉज स्मॉल सिस्टम्स बीट मोटिवेशन। योर ब्रेन लव्स कंसिस्टेंसी, इट डज नॉट लव पैप टॉक्स। ठीक है, आपसे आपको अंदर से सराहने का उसको मजा नहीं आता, उसको मजा आता है एक काम में डाल दो तो भाई मुझे वही करने दो, बार बार चेंज मत कराओ। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको, सक्सेस डजंट नीड मोटिवेशन, इट नीड्स अ सिस्टम। और आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, आप कौन सा रूटीन फॉलो करते हैं जिससे आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और बाहर के मोटिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 1% चेंज। और ये 1% चेंज मेथड जो है ना, वो कंपाउंड करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप पढ़ेंगे मनी में, ठीक वैसे ही। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 1% इंप्रूव करें, तो आप देखेंगे कि साल के आखिरी तक आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। जी हां, 37 गुना बेटर हो जाते हैं अगर जस्ट 1% इंप्रूवमेंट करें आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने ऊपर, अपनी एक्टिविटीज के ऊपर सिर्फ ध्यान रखना है। आपको सुपरवाइज करना है, आपका कोई मैनेजर नहीं है। यू नीड टू मैनेज योर टास्क, राइट, कि मैं कर क्या रहा हूं। अगर आपको डेली सिर्फ 1 पेज पढ़ना है तो सिर्फ 1 पेज पढ़ना है, बट कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में, बट मैंने अपना एक रूटीन सेट कर रखा है कि मुझे सिर्फ 5 दोहे भर, मतलब 2 पेज 4 पेज रामचरितमानस का पाठ करना है। चाहे उसको आप भक्ति कह लीजिए, चाहे उसको साधना कह लीजिए, चाहे उसको मेडिटेशन कह लीजिए, बट इट गिव्स मी न्यू थॉट्स। क्योंकि जितनी बार मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, मुझे हर बार वो नहीं लगती और मुझे उसमें प्रेम हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मेरा टास्क है, आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं, गीता के एक श्लोक पढ़ सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक, लेकिन कोई ऐसी हैबिट डालिए। ठीक है, कोई भी ऐसी अगर आपके अंदर हैबिट है जो कंसिस्टेंटली काम कर रही है, तो आप देखेंगे पूरी साल में यू बिकम 37 टाइम्स बेटर। मैं पूरी रामचरितमानस का पाठ सिर्फ यही प्रोसेस करके 4-4 पेज पढ़ के, 5-5 दोहे पढ़ के, कम से कम 5-7 बार पूरी रामचरितमानस बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक पढ़ चुका हूँ। और इसी से बहुत सारा विजडम, जो मेरा स्पिरिचुअल विजडम जो हुआ है मेरे अंदर, चेंजेस आए हैं, उसी से आए हैं। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी की बुक्स होती हैं, मैं पूरी मोटी मोटी बुक्स देखता हूँ, घबरा जाता हूँ। लेकिन ये जब से मैंने ट्रिक अपनाई है कि मुझे 1 या 2 पेज पढ़ने हैं, बड़े बड़े ग्रंथ जो ज्योतिष के हैं, एस्ट्रो के हैं, वो सब मैं पढ़ चुका हूँ। फिर उसको आप जब आप पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद दूसरी बुक पढ़ना आसान हो जाता है। फिर आप धीरे धीरे करके कोई भी हैबिट हो, उसको फिर आप इंजॉय करने लगते हैं। इनिशियल जो इनर्शिया होता है वो ब्रेक करना टफ होता है, बट ये पॉसिबल है अगर आप ध्यान से उस चीज़ को करना स्टार्ट करें और उसका लॉन्ग टर्म जो उसका फायदे हैं उसको ध्यान में रखें। स्मॉल डजंट मीन स्लो, इट जस्ट मीन्स अनस्टॉपेबल। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। आपको धीरे धीरे करना है। चाहे वो आपकी म्यूचुअल फंड की SIPs हों, आप देखते हैं धीरे लोग करके 1000 रुपये डाल रहे हैं, 2-2 हज़ार डाल रहे हैं, और आखिरी में उनका जो कॉर्पस है वो 10 लाख 20 लाख का हो जाता है। ठीक है, आप 1-1 पेज पढ़ते हैं, पूरी किताब खत्म हो जाती है। आप सिर्फ दिन में आपने प्लान बनाया, मैं सिर्फ 100 मीटर चल सकता हूँ, मैं नहीं कह रहा आपसे 5 मीटर चलिए, आप बिल्कुल मत चलिए। ठीक है, पिताजी आर्मी में थे तो हमेशा एक चीज़ कहते हैं, काम करो, डेली करो। पहले तो आपका डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए और निरंतर उसमें वृद्धि करो। ठीक है, अगर मैं आज 100 मीटर चलाऊं, लेट्स स्टार्ट विद 100 मीटर्स। आप 100 मीटर चलिए, फिर 110 मीटर चलिए, 120 मीटर चलिए, 10-10 मीटर बढ़ाइए। देखिए 1 साल के बाद कहाँ पहुँच जाते हैं आप। 5-10 किलोमीटर आराम से आप वॉक कर पाएंगे। ईजिएस्ट मेथड है ये। क्या? बेबी स्टेप्स लीजिए, लेकिन लीजिए। चौथी, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो हमारे शरीर में है, वो है दिमाग। ठीक है, दिमाग को फोर्स करना पसंद नहीं है। आपका मन नहीं है, आपको जबरदस्ती बाजार लेके जाया जाता है, आपका मन नहीं करेगा क्योंकि दिमाग का मन नहीं कर रहा है। उसी प्रकार कोई ऐसा काम जो आप पे दिमाग पे लोड डालता है, वो आपको परेशान करता है, उससे करने का आपका मन नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, कोई भी काम करें तो दिमाग को रिवॉर्ड दें। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको गाना सुनना पसंद है, आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है, आप क्या करें, सिर्फ 2 पेज पढ़ें,
2 पेज तक तो आप दिमाग को समझा सकते हैं, 1 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकते, पर 2 पेज 5 मिनट पढ़ सकते हैं आप। 2 पेज पढ़िए, उसके बाद दिमाग को रिवॉर्ड दीजिए। क्या करिए? गाना सुनिए। कोई गाना सुनना आपको पसंद है? 2 मिनट मैं पढ़ूंगा और 5 मिनट का गाना सुनूंगा। शुरुआत में अनफेयर लगेगा, पर ट्रस्ट मी, धीरे धीरे आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, पढ़ने में मजा आने लगेगा आपको। इसी प्रकार से आप कोई भी ऐसी आदत करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मैं चलूंगा, चलते चलते थक जाऊंगा, तो ठीक है, आप जब वॉक करने स्टार्ट करते हैं, आप वॉक करते करते म्यूजिक सुनिए। आप चीज़ों को मिक्स करना स्टार्ट करिए। जहां पर आपको लगता है कि मैं मेरा एक चीज़ मुझे दिमाग को पसंद है और एक चीज़ पसंद नहीं है, ट्राई टू ब्लेंड बोथ। आप एक साथ दोनों काम करिए, सो दैट दिमाग आपका थकेगा नहीं। तो इस छोटी सी ट्रिक से भी आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। उन हैबिट्स को आप अपने जीवन में ला सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक हैं। 5वीं हम आज बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं हैबिट ऑडिट। जी हाँ, 10 मिनट लगेंगे आपको। आपको करना क्या है? पेन उठाइए, पेपर उठाइए, अपनी जो रोज की आपकी हैबिट्स हैं उसको आप लिखिए। मेरी हैबिट क्या है? सुबह उठ के मैं 10 मिनट सोफे पे लेटा रहता हूँ, उसके बाद 5 मिनट के लिए मैं ये काम करता हूँ, 20 मिनट, मोटा मोटी जो आपकी हैबिट्स हैं वो लिखिए। उसके बाद आप अपने आप से पूछिए, इसमें कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो मुझे आगे बढ़ा रही हैं, मेरे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला रही हैं, और जो मेरे लोग आसपास रहते हैं एटलीस्ट उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला रही हैं। तो उन हैबिट्स को आप टिक करना स्टार्ट करिए। कुछ पॉजिटिव हैबिट्स होंगी, कुछ नेगेटिव हैबिट्स होंगी जिन्हें आप क्रॉस करेंगे। आफ्टर दिस एक्सरसाइज यू विल रियलाइज योर लाइफ इज फुल ऑफ अनकॉन्शियस पैटर्न्स। वो ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको ढकेल रहे हैं नीचे की तरफ, जो आपको डाउनग्रेड कर रहे हैं, आपकी लाइफ को ट्रांजेंडिंग मोड में नहीं डाल रहे हैं। बिकॉज यू डोंट नीड टू ऐड न्यू हैबिट्स इन योर लाइफ, यू जस्ट नीड टू इंप्रूव योर एग्जिस्टिंग वंस। बिकॉज अब एग्जिस्टिंग हैबिट्स को आप इंप्रूव कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग को बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ता, वो सेट हो जाता है। इसीलिए ये जो 10 मिनट्स वाली हैबिट है वो आप पहले अप्लाई करिए, उसके चेंजेस देखिए, उसके बाद यू टेक अ कॉल कि मेरी कौन कौन सी हैबिट्स को मुझे इंप्रूव करना है, किसको हटाना है, और कुछ हैबिट्स को मंथ में 1 हैबिट या 3 मंथ में 1 हैबिट को, अच्छी हैबिट को ऐड करना है, जैसे रीडिंग बुक्स। सिमिलरली आपके लाइफ में जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, आपके बच्चे हैं, उनको भी आप एक्सरसाइज दे सकते हैं, जिससे उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस हों और ओवरऑल फैमिली में हार्मनी बढ़े, फैमिली में पॉजिटिविटी बढ़े, और फैमिली में जो ओवरऑल ग्रोथ है उसकी वो बहुत अच्छी हो। 6th पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा, ये पॉइंट है लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये आपने अभी तक नहीं सुना होगा, ये मैं पर्सनल अपनी लाइफ के बारे में आपको बता रहा हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। हर बंदा आपसे बोलता है ज्यादा मेहनत करो, हसल करो, ठीक है, ज्यादा काम करो, बट ट्रस्ट मी, ज्यादा काम करने से आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। बिकॉज सक्सेस इज नॉट अबाउट एनीथिंग in your life, because success isn't about adding, it's always about subtraction of things that slows you down। जी हां, जो चीजें आपको स्लो डाउन करती हैं उन चीजों को आपको अपने जीवन से हटाना है। जब वो चीजें आप हटा लेंगे तब आप लाइट फील करेंगे और आराम से जो चीजें पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही हैं उन पे ज्यादा काम कर पाएंगे और अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाएंगे। वॉरेन बफेट once said, the difference between successful and unsuccessful people is just one. Successful people say no to almost everyone and to everything। जी हाँ, सक्सेसफुल बंदे हर चीज में, ज्यादातर चीजों में नो कर देते हैं, बल्कि जो अनसक्सेसफुल बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज में हाँ कर देते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस चीज को अगर आप आराम से ठंडे दिमाग से सोचेंगे, यू विल सी, क्योंकि हाँ करते हुए हर चीज में हाँ कर दी, हर चीज में हाँ कर दी, वो चीज आपको बर्बाद कर देती है। किसी दोस्त का फोन आया, भाई इधर चलना है, हाँ जी चलते हैं। जो आप काम कर रहे थे वो छोड़ छाड़ के दोस्त साथ चल दिए। दोस्ती बुरी नहीं है, दोस्त के साथ टाइम बिताना बुरा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, आपके दोस्त ने डिस्टर्ब कर दिया, उस समय अगर आप प्यार से उसको नो बोल देते तो बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में पॉजिटिव होते। और एक ना बोल पाने की वजह से, जो आप बोलते हैं ना कि मैं ना नहीं बोल पाता, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जीवन में आप सफ़र करते हैं और आपके जीवन में कई सारी मुसीबतें और प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, सिर्फ आपकी एक आदत से, जो है कि मैं ना नहीं कह पाता। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको अपनी लाइफ से कौन कौन सी चीज़ें हटानी हैं। सबसे पहली चीज़ हटानी है आपको, हर व्यक्ति को ज़रूरत है, वो है हाँ कहने की आदत। जी हाँ, हर चीज़ में हाँ कहना अगर आप बंद कर देंगे, ट्रस्ट मानिए, यू विल बिकम
द 1% वाला जो क्राउड है, यू विल बी पार्ट ऑफ इट. सो आपको डिसाइड करना है कि मुझे 1% जनता में रहना है या 99% जनता में रहना है. आप सिर्फ एक चीज से अपने आप को दूर करिए. ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं. सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में मोबाइल फोन चेक करना, ये भी एक आदत है जिसे आपको हटाना चाहिए लाइफ से, राइट? तो आप एक हफ्ता करके देखिए ना, आप देखेंगे मॉर्निंग में उठते ही आप मोबाइल फोन नहीं उठाते हैं तो आप क्या करते हैं. मोस्टली आप घर में लोगों से गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स वगैरह करेंगे, या और थोड़ी समझदार कैटेगरी के होंगे, आप हेल्थ कॉन्शियस होंगे, जूते पहन के बाहर टहलने चले जाएंगे. ठीक है, तो आप हर चीज में आप देखेंगे कि अगर आप नो करना स्टार्ट करते हैं अपने आप से भी, उन हैबिट से जो आपने ऊपर मैंने जो ऑडिट में डिस्कस किया था कि ऑडिट में आप देखिए, तो आप देखेंगे कि वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें ऐड करते हैं और आपको सकारात्मक जीवन की तरफ धकेलते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं. यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, डोंट ऐड टू मल्टीप्लाई, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इफ यू वांट टू ग्रो. दैट द मूल मंत्र ऑफ दिस होल सेक्शन. लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, सक्सेस का एक पार्टनर होता है. याद रखिए, सक्सेस ऑलवेज हैज अ साइलेंट पार्टनर. उसका नाम होता है कंसिस्टेंसी. जी हां, कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है, विश्वास मानिए, आप हर जंग जीत जाएंगे. जीवन की कोई भी जंग हो वो आप जीत जाएंगे. तो आपको फोकस करना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रह सकें. एक बार एक दिन टहलने गए 1 किलोमीटर, अगले दिन आकर के बैठ गए और 10 दिन नहीं गए, दैट विल नॉट हेल्प. उस समय आपकी जो सक्सेस है कि मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी, वो नहीं होगी. इसलिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है. आप 1 किलोमीटर मत जाइए अगर आप थक जाते हैं. स्टार्ट विद 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स एंड ट्रस्ट मी, सक्सेस इज बाउंड टू हैपन. यू विल गेट देयर. एक बार आपको, अगर आप कंसिस्टेंसी आपकी आदत में आ गई तो. चाइनीज बम्बू ट्री की कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो वाकया मैं आपको बता देता हूं. चाइनीज बम्बू ट्री आप प्लांट करते हैं, जब लगाते हैं तो 5 सालों तक ग्रो नहीं करता, लेकिन जब वो ग्रो करता है तो 90 फीट या 90 फीट तक ऊपर चला जाता है. हाइट हो जाती है उसकी विद इन 6 वीक्स में. ये सिर्फ और सिर्फ नतीजा है आपकी 5 साल की मेहनत का, 5 साल की कंसिस्टेंसी का. उसको आप वाटर करते हैं, उसके आप रेख रखाव करते हैं, उसके आप देखते हैं कि इसमें कीड़ा न लग जाए, कुछ न लग जाए. तो कंसिस्टेंसी हमेशा मैटर करती है, नो मैटर व्हाट, बट एट द एंड यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स फॉर श्योर. 5 मिनट आप डेली पढ़ते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा. 5 मिनट अगर आप डेली पढ़ते हैं तो अगर आप 5 घंटे बैठकर एक बार पढ़ेंगे महीने में, उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है, बिकॉज वो कंसिस्टेंट है. 5 मिनट भी नहीं पढ़ सकते, विश्वास मानिए मेरे भाई, आप 2 मिनट पढ़ के देखिए. डेली 2 मिनट की हैबिट निकालिए कि 2 मिनट मैं डेली पढ़ूंगा, आधा पेज पढ़ूंगा, एक पैराग्राफ पढ़ूंगा. लेकिन आप कंसिस्टेंटली अगर पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए 1 महीने के बाद आपको पढ़ने में, रीडिंग में मजा आने लगेगा. और उस प्रकार से हर हैबिट में मजा आएगा जो आप कंसिस्टेंटली करते हैं. ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें, जो 7 पॉइंट्स मैंने बताया आपको अपने लाइफ से संबंधित और जो आपको पॉजिटिव आपको मूव कर सकते हैं आपकी लाइफ को, आपको पसंद आए होंगे. पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. जो आपको लगता है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनकी लाइफ में मोटिवेशन तलाश करते रहते हैं, या उनको लाइफ में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, और कोई ऐसा पॉजिटिव चेंज जो आप अपने अंदर देखते हैं, जो हम तक आप चाहते हैं कि हम आप किसी वीडियो में, आपके नेक्स्ट वीडियोस में कवर करें, वो कमेंट में लिख के बताइएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.